गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है डायकॉटमी। डायकॉटमी का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत होना, चीज़ों का एक दूसरे के उलट होना, डिफरेंसेस होना, उल्टा होना एक दूसरे के, या डिफरेंसेस होना चीज़ों के बीच आपसी, उसे बोला जाता है डायकॉटमी। If there is a dichotomy between two things, there is a very great difference or opposition between them. डायकॉटमी के सिनोनिम्स हैं डिफरेंस, स्प्लिट, पोलैरिटी, सेपरेशन और डिवीजन। एंटोनिम्स है सिमिलैरिटी, अलाइकनेस, सेमनेस और एग्रीमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डायकॉटमी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर के बीच में डिफरेंसेस की बात की जा रही है, उनमें अंतर की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि अनावश्यक हो, गैर जरूरी हो, फालतू हो, व्यर्थ हो, उसे बोला जाता है सुपरफ्लुअस। नॉट नेसेसरी और वांटेड इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अननेसेसरी, एक्स्ट्रा, सरप्लस, एक्सेस और रिडंडेंट। एंटोनिम्स है इसके नेसेसरी, एसेंशियल, मीगर और कंपैक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हेन द फैक्ट्री क्लोज्ड 800 पीपल वर मेड सुपरफ्लुअस। किसी तरह के कारखाने की बात हो रही है कि जब कारखाना बंद हुआ तो लगभग 800 जो लोग थे वो मतलब फालतू हो गए, बेरोजगार हो गए, गैर जरूरी हो गए। अगला हमारा शब्द है फैसेट। फैसेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फैसेट का मतलब होता है हम अपना पहलू, हम अपना पक्ष रख रहे हैं किसी के सामने, किसी तरह की कोई पक्ष, रुख, उसे बोला जाएगा फैसेट। अ फैसेट ऑफ समथिंग इज अ सिंगल पार्ट और एक्सपेक्ट ऑफ इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सपेक्ट, फीचर, साइड, क्वालिटी और डिटेल। एंटोनिम से बाईपास, ओवरहेड, डीप और आई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द कास्ट सिस्टम शेप्स नियरली एवरी फेसेट ऑफ इंडियन लाइफ। तो जो जातिगत व्यवस्था है ये भारतीय जीवन की प्रत्येक जो व्यवस्था है उसको मतलब शेप करती है, दिखाई देती है ये इंडियन लाइफ में। अगला हमारा शब्द है रिटोरिक। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रिटोरिक का मतलब होता है बोलने या लिखने की कला। बोलने के द्वारा, लिखने के द्वारा हम इतना प्रभावकारी लिखते हैं या बोलते हैं जिसके द्वारा कि दूसरे लोग प्रभावित हो, इन्फ्लुएंस हो, उसे बोला जाता है रिटोरिक। रिटोरिक इज द स्किल और आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑरेटरी, एलोक्वेंस, बम्बास्ट और ओरेटनेस। एंटोनिम्स है क्वाइट, कंसाइजनेस, डायलेक्ट और जार्गन। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीपल आर नाउ फेड अप विद एम्प्टी रेटोरिक्स ऑफ पॉलिटिशियंस। कि लोग जो है, जनता जो है अब पॉलिटिशियंस के झूठे वादों से अब बिल्कुल बोर हो चुकी है, फेड अप हो चुकी है। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, भेदभाव होना या फिर पक्षपात करना, किसी की कुछ ज्यादा ही तरफदारी करना, उसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination is the practice of treating one person or group of people less fairly or less well than other people or groups. Synonyms आप देख सकते हैं discernment, judgment, prejudice और bias. Antonyms है इसके fairness, indifference, justice और acceptance. एग्जाम्पल देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women is not allowed, कि महिलाओं के प्रति किसी भी तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगला हमारा शब्द है इम्प्राइमेटर। इम्प्राइमेटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्प्राइमेटर का मतलब होता है किसी तरह का कोई आधिकारिक आदेश, अनुमति, आज्ञा, इजाजत, परमिशन देना किसी को, उसे बोला जाता है इम्प्राइमेटर। If something such as a position, policy or course of action has someone's imprimatur, that person has given it their official approval. Synonyms आप देख सकते हैं sanction, endorsement, warrant, permission और approval. Antonyms है rejection, disapproval, refusal और denial. Example देख लीजिए, a project bearing the president's primature, माफ कीजिएगा, एम्प्रीमेटर, मतलब किसी प्रोजेक्ट की बात की गई है, उस पे जो प्रेसिडेंट की सहमति है वो दी जा चुकी है, ऐसा एग्जाम्पल में कहा गया है। अगला हमारा शब्द है जो ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है हमारी जो शासन न्याय प्रणाली होती है, हमारी जो न्याय व्यवस्था होती है, न्याय प्रणाली, न्याय शास्त्र या धर्मशास्त्र, उसे बोला जाता न्याय व्यवस्था से इसका मतलब है इस वर्ड का ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑन विच लॉज आर बेस्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लॉ, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कैनन और कोड। एंटोनिम से अबॉर्शन, बैन, ब्लाइंडनेस और एम्बार्गो।
एग्जाम्पल देख लीजिए, द ग्रेट प्रॉब्लम फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस टू अलाउ फ्रीडम वाइल एनफोर्सिंग ऑर्डर, कि जो न्याय शास्त्र न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो किसी भी ऑर्डर को एनफोर्स करते समय, किसी भी आज्ञा को, आधिकारिक आदेश को लागू करते समय साथ में स्वतंत्रता देना भी एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। अगला हमारा शब्द है स्टेलर। यहाँ पे दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं। स्टेलर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टेलर का मतलब होता है हम किसी चीज़ की भव्यता दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कितनी उत्कृष्ट है, शानदार है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड स्टेलर। अ स्टेलर पर्सन और थिंग इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, लीडिंग, ग्रेट, सुपीरियर और ग्रांट। एंटोनिम से पुअर, सबस्टैंडर्ड, ऑफुल और इंफीरियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द फ्रेंच कंपनीज आर रजिस्टरिंग स्टेलर प्रॉफिट्स। तो फ्रेंच कंपनीज की बात की जा रही है कि उन्होंने वो जो फ्रेंच कंपनीज हैं वो बहुत सारा मुनाफा जो है वो कमा रही है, शानदार प्रॉफिट वो अर्न कर रही है। अगला हमारा शब्द है कम्युनिक। कम्युनिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कम्युनिक का मतलब होता है शासकीय सूचना, कोई आधिकारिक वक्तव्य, आधिकारिक कोई विज्ञप्ति, ऐसी कोई स्टेटमेंट जो ऑफिशियली हो उसे बोला जाता है कम्युनिक। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट especially फ्रॉम अ गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल ग्रुप इज कॉल्ड कम्युनिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिस्पैच, स्टेटमेंट, रिपोर्ट, मैसेज और अनाउंसमेंट। एंटोनिम्स है कलेक्ट, डिनाइल, डेरिलेक्शन, डिसरिगार्ड और फुलिशनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर वन ऑफ इट्स ऑफिशियल कम्युनिक्स बिकम पब्लिक। इसके बाद इसकी कोई एक ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है वो सबके सामने, जनता के सामने पब्लिक की गई। अगला हमारा शब्द है कॉर्नरस्टोन। यहाँ पे ये वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है किसी भी बात की कोई एक आधारशिला होना। जैसे जब मकान बनाया जाता है तो इस तरह से नींव रखी जाती है मकान की, तो कोई बात किसी के ऊपर डिपेंड हो उसे बोला जाएगा कॉर्नरस्टोन। आधार या आधारशिला होना किसी बात की। द कॉर्नरस्टोन ऑफ समथिंग इज द बेसिक पार्ट ऑफ इट ऑन विच इट्स एग्जिस्टेंस, सक्सेस और ट्रूथ डिपेंड्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फाउंडेशन, बेसिस, कीस्टोन और बेस। एंटोनिम्स एबॉलिश, रूफ, रैक और अवर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, रिसर्च इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द प्रोफेशन। तो किसी व्यवसाय, प्रोफेशन की बात की जा रही है कि उस प्रोफेशन में जो अनुसंधान का काम है, रिसर्च का काम है, उसकी एक नींव की तरह काम करेगा। अगर रिसर्च करते रहेंगे तो वो प्रोफेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। अगला हमारा शब्द है क्वेस्ट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में खोजबीन करना, तलाश करना, उसे बोला जाएगा क्वेस्ट। अ क्वेस्ट इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट सर्च फॉर समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सर्च, हंट, सीक, मिशन, एक्सप्लोरेशन। एंटोनिम्स है रिट्रीट, एस्केप, बोल्ट और कवर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, नॉलेज और ट्रूथ। तो इसकी बात की जा रही है कि हैप्पीनेस की या नॉलेज की या ट्रूथ के बारे में खोजबीन करना, तलाश करना, खोज करना। अगला हमारा शब्द है वी। वी यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वी का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा करना, प्रतियोगिता करना, उसे बोला जाता है वी। इफ वन पर्सन और थिंग इज vying with another for something, the people or things are competing for it. Synonyms आप देख सकते हैं, content, compete, strive, rival और fight. Antonyms है collaborate, truce, agree, add और assist. एग्जाम्पल देख लीजिए, द टू आर वाइंग फॉर द सपोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क वोटर्स। तो किन्हीं दो पॉलिटिशियंस की बात हो रही है कि वो न्यूयॉर्क के जो लोग हैं उनके सपोर्ट के लिए आपस में क्या कर रहे हैं, वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है कंटेंट। यहाँ पे वर्ब की तरह ये यूज हुआ है वर्ड। कंटेंट का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं इसके, या तो किसी से किसी तरह की बहसबाजी करना, उलझना, मुकाबला करना। एडिटोरियल में आज जो इस वर्ड का यूज हुआ है वो हुआ है किसी बात का हम दावा कर रहे हैं, उसको बोला गया है कंटेंट। इफ यू कंटेंट दैट समथिंग इज ट्रू, यू स्टेट और आर्गू दैट इट इज ट्रू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, आर्गू, असर्ट, फाइट और मेंटेन। एंटोनिम्स एग्री, सरेंडर, डिनाई और अबंडन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट कंटेंट्स दैट ही इज फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि गवर्नमेंट ये दावा करती है कि वो एक फंडामेंटलिस्ट है। अगला हमारा शब्द है अलाइड। अलाइड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अलाइड का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, टालना किसी को या इग्नोर करना किसी को, उसे बोला जाएगा अलाइड। लीव और स्ट्राइक आउट इज कॉल्ड अलाइड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, नेग्लेक्ट, डिलीट, डिसरिगार्ड, डिस्काउंट और इग्नोर। एंटोनिम्स है स्क्रूटनाइज, कवर, इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट और अबोर्ड।
एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस नोवेल इज यूजुअली लाइटेड बिफोर अ सिंगल कॉन्सोनेंट। किसी वोवल की बात हो रही है कि यूजुअली ये जो वोवल है वो एक सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। अब अंतिम शब्द था, रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला वर्ड था डायकॉटमी। डायकॉटमी का मतलब होता है एक दूसरे के चीज़ें उलट होना, विपरीत होना, अंतर होना चीज़ों में आपस में, किन्हीं दो चीज़ों में अंतर होना, डिफरेंसेस होना, उलट होना वो एक दूसरे के, उसे बोला जाता है डायकॉटमी। अगला हमारा शब्द था सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस का मतलब होता है ऐसी बात जो कि अननेसेसरी हो, गैर ज़रूरी हो, अनावश्यक हो, उसे बोला जाता है सुपरफ्लूअस। अगला हमारा शब्द था फेसेट। फेसेट का मतलब होता है किसी किसी भी स्थिति के हम एक पक्ष की तरफ देख रहे हैं, अपना पहलू, अपना पक्ष हम रख रहे हैं, अपना पहलू, साइड, पक्ष, उसे बोला जाएगा फेसेट। अगला हमारा शब्द था रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है बोलने के द्वारा या फिर लिखने के द्वारा लोगों को प्रभावित करने की कला को बोला जाता है रेटोरिक। वाक चातुर्य या वाक पटुता भी बोलते हैं इसे। अगला हमारा शब्द था डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी की ज़्यादा ही तरफदारी करना, भेदभाव करना, पक्षपात करना, उसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। अगला हमारा शब्द था इम्प्रिमेटर। इम्प्रिमेटर का मतलब होता है किसी को आधिकारिक, मतलब कोई परमिशन देना, परमिशन ग्रांटेड, ऑफिशियली तौर पर, औपचारिक तौर पर किसी को कुछ करने की आज्ञा देना, अनुमति देना, उसे बोला जाता है इम्प्रिमेटर। अगला हमारा शब्द था ज्यूरिस ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है हमारी जो न्याय व्यवस्था होती है, न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, उसे बोला जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगला हमारा शब्द था स्टेलर। स्टेलर का मतलब होता है किसी चीज़ की भव्यता, कोई चीज़ कितनी शानदार है, भव्य है, उसे बोला जाता है स्टेलर। अगला हमारा शब्द है कम्युनिक। कम्युनिक का मतलब होता है कोई ज़रूरी, मतलब अनाउंसमेंट करनी है ऑफिशियली तौर पर, कोई आधिकारिक वक्तव्य, विज्ञप्ति, उसे बोला जाएगा कम्युनिक। अगला हमारा शब्द था कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है किसी चीज़ की कोई एक फाउंडेशन होना, आधारशिला, आधार होना किसी बात का, उसे बोला गया है कॉर्नर स्टोन। अगला हमारा शब्द था क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में तलाश करना, खोज करना, उसे बोला गया है क्वेस्ट। अगला हमारा शब्द था वी। वी का मतलब होता है किसी से किसी तरह का मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा करना, उसे बोला जाता है वी। अगला हमारा शब्द था कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का दावा करना, पूरी तरह से दावा करना, किसी बात के सही होने का हम दावा कर रहे हैं, उसे बोला जाता है कंटेंट। लास्ट हमारा वर्ड था अलाइड। अलाइड का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, उसे बोला गया था अलाइड। तो आई होप आज का सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।